हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सलेंट टेस्ट। आज मैं आपको कान्हा जी की जो ड्रेस दिखाऊंगी वो कुछ इस तरह की है। ये इसकी चोली है और इसके अलावा मैंने कुछ और भी ड्रेसेस बनाई हैं। ये देखिए, ये ड्रेसेस हैं। एक मैंने ये बनाई है, इसमें मैंने फॉर्म के फ्लावर्स लगाए हैं, ये पैच लगाया है और ये पॉलिन लगाए हैं। इसके अलावा ये ड्रेस बनाई है। देखिए, इसमें मैंने सभी पैच अपने हाथ से बनाए हैं। ये पैच मैंने पहले भी अपनी वीडियो में आपको बनाकर दिखाए हैं। और एक ये ड्रेस बनाई है मैंने, ये वाले पैच भी मैंने अपने हाथ से बनाए हैं। और एक ये ड्रेस बनाई है, ये वाले पैच भी मैंने अपने हाथ से बनाए हैं। एक ड्रेस ये बनाई है। और एक ड्रेस मैंने ये भी बनाई है। इसके अलावा मैंने देखिए ये पगड़ी बनाई है और एक पगड़ी मैंने ये भी बनाई है। और वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो के एंड में मैंने सभी साइज़ के ड्रेस कैसे बनाई जाएगी ये दिखाया है। तो चलिए अब हम ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। ये ड्रेस भी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। यदि कमेंट में आप कहेंगे कि बनाकर, आप कब कहेंगे तो मैं आपको बनाकर दिखा सकती हूँ। चलिए अब हम ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मुझे इस सर्किल की ज़रूरत पड़ेगी। ये मेरा इसका जो डायमीटर है 8.5 इंच का, ये देखिए 8.5 इंच का डायमीटर लिया है मैंने। और ये मेरे 4 नंबर कान्हा जी की ड्रेस है, तो मैं 9 इंच का डायमीटर लेती हूँ। और जब हम इसमें फ्रिल लगाएंगे अपने फैब्रिक की, तो वो 14 इंच इधर से बढ़ जाएगा और 14 इंच 1/4 इंच इधर से बढ़ जाएगा, तो वो मेरा 9 इंच हो जाएगा। तो ये सर्किल के इसके ऊपर मैं अब लाइनिंग लगाती हूँ। ये मेरा लाइनिंग का कपड़ा है और इस तरह से हम इसे रखेंगे और बिल्कुल इस तरह से रखते हुए पहले तो हम इसे थोड़ा सा आलपिन लगाकर पैक कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से मैं चारों तरफ यहाँ पर सिलाई लगा लेती हूँ और सिलाई लगाकर आपको दिखाती हूँ। देखिए, मैंने इसकी सिलाई लगा ली है। अब मैं बिल्कुल किनारे किनारे कटिंग कर लेती हूँ। इस तरह से हम चारों तरफ से कटिंग कर लेंगे। देखिए, ये हमने कटिंग कर ली है। और अभी हमें एक बार और इस साइड लाइनिंग का कपड़ा लगाना है। अब की बार हम थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, इस तरह से रखेंगे हम। इस तरह से आधा इंच की दूरी, या जितना आपको ठीक लगे इतना दूरी पर हम और इसे कटिंग कर लेंगे। तो ये कटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, इस तरह से हम रखेंगे। ये हमारा वो साइड है जिधर लाइनिंग नहीं लगी है। ये देखिए, इस तरह से हम इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर स्टिच कर देंगे। और ये तो हमारा फ्रंट पार्ट होगा और इधर वाला ये हमारा बैक पार्ट होगा। ये करके मैं आपको फिर बता दूंगी। तो इस तरह से पहले मैं आपको ये सिलाई लगाकर इस तरह से दिखाती हूँ। देखिए, हमने चारों तरफ सिलाई लगा ली है और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम
काट देंगे। और इसके बाद में हम अपनी इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये हमारा सीधा पार्ट रहेगा और ये हमारा बैक में रहेगा। इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और अपनी ड्रेस की जो कमर कट करेंगे। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। बहुत छोटा सा ही निशान लगा, छोटी सी ही कमर कट करेंगे इस तरह से। और अब हम एक इस तरह से लाइन और बनाएंगे और यहाँ पर वी कट लगा काट देंगे, जिससे कि कान्हा जी को आराम से ड्रेस पहनाई जा सके। अब हमें क्या करना है, अब हम इसको मेजर करते हैं। ये देखिए हमारा इस समय 4.25 इंच है, तो हम हमें 4 इंच तो वो चाहिए, इसकी लेंथ चाहिए जो हम पट्टी स्ट्रिप काटेंगे फ्रिल लगाने के लिए। और थोड़ा सा हम और एक्स्ट्रा रख लेते हैं जिससे कि हम इसकी हम फिनिशिंग कर सकें। तो हम 4.25 इंच की एक पट्टी काट लेते हैं। यहाँ पर मैंने देखिए पहले से ही 3 पट्टियाँ काटी हुई हैं, 1, 2 और एक ये 3। तो ये इनकी जो चौड़ाई है वो तो मैंने पूरी जितनी 45 इंच की हमारी पना होता है उतनी ही ले ली है। और इसकी जो लंबाई है वो देखिए मेरी 4.25 इंच से थोड़ी सी एक्स्ट्रा है। तो जितनी हम आज बाद में हम फिनिशिंग करेंगे तो तब इसकी काट देंगे। तो इसमें मैं आपको फ्रिल लगाना बताती हूँ किस तरह से लगाएंगी। देखिए इस तरह से हम रखेंगे और साथ में नीचे से भी इस तरह से बिल्कुल पास हमें ऊपर से तो बिल्कुल ही पास प्लेट मिला देनी है और नीचे से इस तरह से थोड़ा डिफरेंस देते हुए इसको सेट करते जाएंगे। हमें ऊपर की ओर कम ध्यान देना है, नीचे की ओर ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ। इतनी दूरी पर हम उठाएंगे और इसे मिला देंगे और नीचे से इस तरह से फिर से उठाएंगे नेक्स्ट प्लेट और इससे ऊपर से बिल्कुल मिला देंगे और नीचे से इतनी दूरी पर हम बनाएंगे। तो ये ऊपर वाली हमको बिल्कुल एक पॉइंट ही सरकानी है। ये देखिए इस तरह से हम प्लेट बनाते जाएंगे। तो मैं थोड़ी सी इतना सा बनाकर आपको दिखाती हूँ। देखिए इतनी फ्रिल मैंने बना ली है। अभी मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। देखिए इस तरह से हम इतनी दूर से उठाएंगे और इसे बिल्कुल इससे मिला देंगे और नीचे से इस तरह से नखून की हेल्प से इसे हम सेट कर देंगे। फिर इसे इस तरह से दाब लेंगे और फिर उठाएंगे। देखिए इधर यहाँ ऊपर से बिल्कुल मिला देंगे और नीचे से इतना गैप देते हुए इस तरह से हम अपने हाथ से दबाते रहेंगे और ऊपर से इतनी दूर यहाँ से हम इतनी दूरी से कपड़ा उठाएंगे। फिर देखिए इतनी दूरी से हम कपड़ा उठाएंगे, इतनी दूरी से इसे यहाँ से मिला देंगे और नीचे से थोड़ा सा गैप देते हुए नाखून की हेल्प से हम इस तरह से सेट कर देंगे। तो इस तरह से मैं आपको पूरा राउंड करके दिखाती हूँ।
देखिए ये फ्रिल हमने लगा ली है। और अब हमें क्या करना है, अब हम एक एक प्लेट को इस तरह से सेट करेंगे और इस पर मशीन की हेल्प से यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। इससे एक तो हमें प्रेस करने में आसानी होगी। इस तरह से हम एक एक प्लेट को बनाते जाएंगे और इस तरह से देखिए इतनी प्लेट बना लेंगे, फिर उनमें सिलाई लगा लेंगे, फिर आगे इतनी प्लेट और बना लेंगे। तो इस तरह से मैं आपको ये सिलाई लगाकर आपको पूरी करके दिखाती हूँ। उसके बाद हम प्रेस लगा लेंगे तो ये हमारी बिल्कुल सेट हो जाएंगी। देखिए यहाँ पर हमने सभी सिलाई लगा ली है। अब हम इस पर प्रेस करेंगे तो ये हमारी सब इस तरह से दब जाएंगी। देखिए अब हमारी ये पूरी तैयार हो गई है। अब हम इसमें यहाँ पर गोटा लगाएंगे। ये रिबन इस तरह से हम इसमें रिबन लगाएंगे। इस तरह से रिबन लगाएंगे और रही इस सिलाई को हटाने के बाद यदि देखिए हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह का है, यदि हमारा डिज़ाइन इस तरह का है तब तो ये सिलाई हमें हटानी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह की सिलाई इसमें बहुत बुरी लगेगी, तब तो हमें डिज़ाइन सिलाई हटानी पड़ेगी। लेकिन यदि हमारा डिज़ाइन इस तरह का है तो हमें इसमें सिलाई हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और चूँकि हम यही वाला डिज़ाइन बना रहे हैं तो इसलिए हमें इसमें सिलाई हटाने की ज़रूरत नहीं, हम इसे ऐसे भी ऐसे एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। तो ये हमारे डिज़ाइन के ऊपर है कि हम इसको सिलाई को हटाना है या नहीं हटाना है। अब इसमें हम ये लगा रहे हैं रिबन और इसे लगाकर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमने टिश्यू रिबन लगा लिया है। अब हमें इसका नेफा बनाना है। नेफे के लिए हमें ये लेनी होगी और ये पट्टी, ये 3 इंच की पट्टी मैंने काटी है और इसे मैं डबल करके लगाऊंगी, क्योंकि ये कपड़ा बहुत ही ट्रांसपेरेंट होता है तो मैं इसे डबल करके लगाऊंगी। एक तो मैं आपको बताती हूँ कि हरी पट्टी कैसे काटती है। देखिए हमें ये जैसे रुमाल होता है इस तरह का चौकोर कपड़ा लेना है और पहले तो हम थोड़ी सी दूरी पर इस तरह से एक लाइन खींचेंगे। और अब हम इसमें अगर हमें 3 इंच की पट्टी लेनी है तो हम इस तरह से 3 इंच नापेंगे। और दोनों निशानों को आपस में से मिला देंगे और इस तरह से हमारी ये और ये पट्टी तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने और ये पट्टी काटी हुई है, इसे हम इस तरह से डबल कर लेंगे। और ये मैं आपको बताती हूँ कैसे लगाते हैं। देखिए जो एक्सपर्ट जिन्हें सिलाई आती है और जो अच्छी तरह से सिलना जानते हैं वो तो इसको सीधी उल्टी तरफ से इस तरह से लगाते हैं, वो तो इस तरह से लगाते हैं। यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, पहले थोड़ा सा छोड़ देंगे, इस तरह से सिलाई लगाएंगे, फिर इसे उल्टा करके इधर की तरफ यहाँ पर भी मशीन से सिलाई लगा देंगे। लेकिन जो जिन्हें नहीं आता है या जो एक्सपर्ट बिगिनर्स हैं तो उनके लिए मैं आपको बताती हूँ, इसे हम सीधी तरफ से ही लगाएंगे इस तरह से। और चाहे तो आप हाथ से भी लगा सकते हैं, क्योंकि मशीन से लगाने में बिगिनर्स को बहुत ही दिक्कत होती है। एक बात और बताती हूँ आपको, ये इसको हम पहले फोल्ड नहीं करेंगे। इस तरह से अगर हम पहले फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से हम पहले फोल्ड कर लेंगे और फिर इस तरह से हम बाद में सिलाई लगाएंगे तो जो ये हमारा जोड़ है, ये सारा जोड़ हमारा इस तरह से दिखाई देता है। तो हमें क्या करना चाहिए, ये इस तरह पहले छोड़ देनी चाहिए इतनी पट्टी हम छोड़ देंगे और उसके बाद हम ऐसे सिलाई लगाएंगे ये, और उसके बाद में फिर इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे तो ये हमारा जोड़ बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो
ये मैं बता रही थी आपको, इस तरह से हम, चाहे हम इधर से भी शुरू कर सकते हैं, जो बिगनर्स हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ। इस तरह से हम सीधी तरफ रखेंगे और सिलाई लगाएंगे, और चाहे तो हम हाथ से भी सिल सकते हैं। इस तरह से हाथ से सिलेंगे और इधर जाकर हम यहाँ पर चाहे तो हाथ से ही तुरपाई कर देंगे। मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए, इस तरह से हम शुरू करेंगे। इस तरह से हम सारे में पूरे राउंड में सिलाई लगा लेंगे। देखिए, इस तरह से पीछे से दिखाई देगा। तो इसे पूरा राउंड में करके मैं दिखाती हूँ। देखिए, ये मैंने हाथ से ही लगाया है। देखिए, फिनिशिंग में कोई कमी नहीं है। ये देखिए, ये देखिए। अब मैं आगे क्या करना है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम इसे इस तरह से मोड़ेंगे। इस तरह से अब इसे फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद पहले हम इसमें ये डोरी लगाएंगे, और फिर इसके बाद में इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, और हाथ से ही हम आप इसे हाथ से भी फोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो गोल गोल होता है मशीन से हर किसी से नहीं होने का है। देखिए, हाथ से हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, और देखिए इधर से भी कोई हमारी फिनिशिंग में कोई कमी नहीं है। तो ये पूरा करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं सिर्फ उनके लिए बता रही हूँ जिन्हें, जो बिगनर्स हैं या जिन्हें अच्छे से नहीं आता है, जिन्हें प्रैक्टिस है, वो तो मशीन से ही कर ही लेंगे। देखिए, बेस बनकर हमारा तैयार हो गया है। अब मैं इसमें आपको पैच लगाकर दिखाती हूँ। अब मैं आपको जो मैंने पैच तैयार किए हैं वो पैच में दिखाती हूँ। मैंने 3 तरह के पैच बनाए हैं। देखिए, एक तो पैच मैंने ये बनाए हैं, इस तरह के पैच बनाए हैं। दूसरे मैंने इस तरह के पैच बनाए हैं। ये देखिए, इस तरह के पैच बनाए हैं मैंने, और एक और बनाए हैं। देखिए, एक पैच मैंने इस तरह के बनाए हैं। तो ये सभी पैच मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। सबसे पहले हम ये वाला पैच बनाते हैं। इसके लिए हमें किस किस सामान की जरूरत पड़ेगी ये मैं आपको दिखाती हूँ।
इसके लिए हमें एक तो ये वेलवेट की जरूरत पड़ेगी। ये वेलवेट ये देखिए मैंने 1 इंच और 2 पॉइंट, यानी जो इंची टेप में 8 पॉइंट होते हैं उनमें से 2 पॉइंट, 1 इंच और 2 पॉइंट, और इससे डबल ये है 2 इंच और 2 इंच और 4 पॉइंट ये कपड़ा लिया है मैंने। और इसके अलावा इसमें अंदर भरने के लिए फाइबर ली है, और ये सिल्वर कलर की बॉल चेन ली है, और इसके बाद 2 तरह के ये स्टोन है मेरे, ये देखिए। ये आपको दिख रहा होगा इस तरह का, ये पत्ती वाले स्टोन हैं। और इसके अलावा देखिए इस तरह के स्टोन का यूज़ किया है मैंने, इस तरह के स्टोन का यूज़ किया है। और इसके अलावा ये सिंपल स्टोन है, इनका यूज़ किया है। चलो तो मैं आपको तैयार करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हम इसे सुई धागे की हेल्प से इसको एक तरफ से सिलते हैं। ये मैंने सीधी तरफ से ही सिला है। अगर आप चाहें तो इसे उल्टी तरफ से सिलकर और उसे बाद में पलट सकते हैं। अब हम इसमें फाइबर भर लेते हैं। इसे हम थोड़ा सा इस तरह से मोच लेते हैं जिससे कि आसानी से अंदर चली जाए। उसके बाद जब ये अंदर पहुंचकर अपने आप ही लूज़ हो जाएगी, उसके बाद हम दोनों साइड बंद कर देते हैं। तो ये बंद करके मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये देखिए मैंने तीनों तरफ से सिल लिया है, और अब हम इसमें फेविकॉल लगाते हैं। इसी तरह से हम चारों तरफ ये बॉल चेन लगा लेंगे। इसमें साथ में मैं आपको स्टोन और लगाती हूँ, दिखाती हूँ। इसके लिए आप बड का यूज़ भी कर सकते हैं। बड की हेल्प से बड़ी जल्दी से आसानी से ये लग जाते हैं। पहले मैं आपको चारों तरफ ये बॉल चेन लगाकर दिखाती हूँ। देखिए चारों तरफ मैंने बॉल चेन लगा ली है, और जिस तरह से ये स्टोन हमने लगाए हैं इसी तरह से हम चारों तरफ स्टोन भी लगा लेते हैं। देखिए चारों तरफ स्टोन भी लग गए हैं। अब हम एक बार तो फेविकॉल बीच में लगाएंगे, और ये देखिए ये चौकोर स्टोन है मेरे पास। बीच में हम चौकोर स्टोन लगाएंगे और इसके चारों कोनों पर
ये हमने पत्तियां लगा दी हैं चारों तरफ, और बीच में एक एक स्टोन जो हमने यहाँ पर लगाया था। ये देखिए तैयार हो गया है। ये सूखने पर इस तरह का आपको दिखाई देगा। अब हम दूसरा पैच तैयार करते हैं। इसके लिए हमें बुकरम लेनी होगी। अब हम इस तरह का पैच बनाएंगे। इसके लिए हमें बुकरम की ज़रूरत पड़ेगी, और ये लाल रंग के स्टोन है, इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ये सिल्वर कलर की बॉल चेन, ये रेड कलर की बॉल चेन, और ये हमारी ये जर्किन की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा फेविकोल की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। इसके बाद 2 राउंड हम सिल्वर कलर की बॉल चेन के लगाएंगे। पहले हम जब सबसे जो हमारा ये पहला राउंड है, इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे तो जो बॉल चेन है बड़ी आसानी से गोल हो जाती है। इस तरह से हम इसे फोल्ड कर लेना है। देखिए ये बड़ी आसानी से गोल हो गई, वरना ये गोल नहीं होती है इतनी आसानी से। इसके बाद एक राउंड हम और लगाएंगे सिल्वर कलर की बॉल चेन का। इसके बाद 2 राउंड हम रेड कलर की बॉल चेन के लगाएंगे, वो मैं लगाकर आपको दिखाती हूँ। अब हम एक राउंड स्टोन चेन का और लगाते हैं। ये हमारा पैच तैयार है।
अब हम इसको सूखने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद मैं अभी आपको ये वाला पैच बनाकर और ये वाला पैच बनाकर और दिखाती हूँ। इसके लिए हम ये मिरर का और स्टोन चेन का यूज़ करेंगे। देखिए तीनों पैच मैंने आपको बनाकर दिखा दिए हैं। अब मैं आपको ये सारे पैच किस तरह से मुझे लगाने हैं ये एडजस्ट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए सभी पैच मैंने अभी चिपकाए नहीं हैं, लगा दिए हैं। तो जो हमारे ये नीचे वाले पैच हैं इन्हें तो हम फेविकॉल से पेस्ट कर लेंगे और ऊपर वाले फेविकॉल से ऊपर वाले ये पैच भी फेविकॉल से पेस्ट कर लेंगे। लेकिन इन्हें ये वाले जो हमारे पैच हैं इन्हें मैं सुई से इस तरह से टाँका लगाऊंगी, इसमें लगाकर आपको दिखाऊंगी। इस तरह से लगाऊंगी जिससे कि हमारा ये इस तरह से चिपक जाएगा, तो पैच हमारे ज़्यादा अच्छे लगेंगे, इस तरह से कम अच्छे लगेंगे। तो इन्हें मैं इस तरह से लगाकर दिखाऊंगी। अगर हम इन्हें पहले ही पेस्ट कर लेते हैं तो फिर हमें सूखने का इंतजार करना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इन्हें हटा देते हैं, इन्हें हटा देते हैं और इन्हें मैं आपको सुई से लगाकर दिखाती हूँ। देखिए पहले तो हम इनकी दूरी सेट कर लेते हैं 2-3 लगाकर। अब हम इसे लगाते हैं। इस तरह से हमने इसे पकड़ लिया है। जिसमें फेविकॉल लगा हुआ है इसलिए ये थोड़ा परेशान कर रहा है। इस तरह से हम इसे सुई से लगा लेंगे और नीचे भी लगा लेंगे, साइड से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, यदि हम इस साइड से शुरू करते हैं, इस साइड से शुरू करते हैं तो हमें बार बार धागा तोड़ने की, जैसे कि हम आप तोड़ेंगे धागा, बार बार तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पहले हम इसे पैच को रखकर एक को ये नाप लेते हैं कितनी दूरी हमें छोड़नी है। इसके बाद में हम यहाँ पर इस तरह से इसे पकड़ लेते हैं उंगली से, इस तरह से। और जब हम दूसरा पैच लगाएंगे तो हमें क्या करना है, दूसरा पैच लगाते समय इसके कॉर्नर को इस कॉर्नर को इस तरह से मिलाएंगे और नीचे थोड़ा सा गैप हमें छोड़ना पड़ेगा।
इस तरह से हम कॉर्नर से कॉर्नर ऊपर वाला मिला लेंगे और नीचे वाला थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा। ये देखिए इस तरह से कॉर्नर से कॉर्नर मिलाएंगे, इस तरह से मिलाएंगे और इसको ऊपर से लगाएंगे 1-2 टाँके और 1-2 टाँके नीचे से लगाएंगे। तो मैं इस साइड से शुरू करती हूँ। इस साइड से शुरू करने में हमें धागा तोड़ना नहीं पड़ेगा। मैं 2-3 आपको जोड़कर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 2-3 मैंने सुई से टाँक लिए हैं। इसी तरह से हम नीचे से भी इधर ऐसे टाँक लेंगे और उसके बाद हम ये वाले और ये वाला पैच लगा लेंगे। तो मैं पूरा राउंड लगाकर आपको दिखाती हूँ। देखिए ये पैच हमने सुई से स्टिच भी कर लिए हैं और ये भी लगा लिए हैं हमने और ये भी लगा लिए हैं। ये मैं कुछ आपको लगाकर दिखाती हूँ। अगर हम इन वाले पैच को, जो हमारे रेड वाले पैच हैं, इन्हें हम फेविकॉल से चिपकाएंगे तो बीच तो हमारा चिपक जाएगा, लेकिन कॉर्नर जो है हमारे चारों तरफ के ये नहीं चिपक पाएंगे। तो अगर वो नहीं चिपकेंगे तो जो हमारा ये वाले पैच हैं ये अच्छे से दिखाई नहीं देंगे। इसलिए बेटर ये होगा कि इन्हें हम सुई धागे से स्टिच कर लें। ये तो हमने फेविकॉल से पेस्ट कर लिए हैं। तो इसी तरह से मैं अपना ये राउंड पूरा करके आपको, ये वाला सब पूरा करके आपको दिखाती हूँ। देखिए सभी पैच बनाकर मैंने चिपका लिए हैं और अब मैं आपको इसकी चोली बनाकर दिखाती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी पगड़ी बनाकर आपको दिखाएंगे। अब हम इसकी चोली बनाते हैं। तो चोली के लिए मैं पहले आपको सभी साइज़ की ये नाप बता देती हूँ। 0 से लेकर 10 नंबर तक की साइज़ बता देती हूँ। तो जो हम डायमीटर रखेंगे 0 नंबर के लिए 5 इंच का डायमीटर रखेंगे और घेर की लंबाई यहाँ से यहाँ तक, जो हमारी यहाँ से और यहाँ तक है, ये हमारी घेर की लंबाई 2 इंच होगी। और डायमीटर 1 इंच के लिए डायमीटर 6 इंच, घेर की लंबाई 2.5 इंच और 2 नंबर के लिए ये 7 इंच और 3 इंच, 3 नंबर के लिए 8 इंच और 3.5 इंच, 4 नंबर के लिए 9 इंच और 4 इंच, 5 नंबर के लिए 10 इंच और 4.5 इंच, 6 नंबर के लिए 11 और 5 इंच, 7 नंबर के लिए 12 और 5.5 इंच, 8 नंबर के लिए 13 और 6 इंच, 9 नंबर के लिए 14 और 6.5 इंच और 10 नंबर के लिए 15 और 7.5 इंच। इसी तरह से मैं आपको चोली के लिए भी बता देती हूँ। 0 नंबर के लिए हम 3 इंच लंबाई रखेंगे, 1 नंबर के लिए 4 इंच रखेंगे, 2 नंबर के लिए 4.5 इंच। ये लंबाई की नाप बता रही हूँ मैं दोनों साइड की। जैसे ये मेरी 4 नंबर की कान्हा जी की ड्रेस है तो ये हमारी 5.5 इंच है और ये दोनों तरफ, दोनों आगे और पीछे दोनों तरफ की है। तो इसमें आगे और पीछे दोनों तरफ की माप है। 3 नंबर के लिए 5 इंच, 4 नंबर के लिए 5.5, 5 नंबर के लिए 6, 6 नंबर के लिए 6.5 और 7 नंबर के लिए 7, 8 नंबर के लिए 7.5, 9 नंबर के लिए 8, 10 नंबर के लिए 8.5। लेकिन चौड़ाई के लिए मेरे जो विचार है वो सबसे थोड़ा अलग है कि जैसे ये हमने 4 नंबर के लिए 2 इंच की चौड़ाई रखी है, तो ये हम जब इसे हम काटेंगे बीच में से यहाँ से और काटने के बाद सिलाई लगाएंगे तो ये बिल्कुल इतनी सी रह जाएगी। तो मैंने 0 नंबर के लिए भी यही नाप रखी है, 0 नंबर के लिए मैंने कम नहीं किया है। इसीलिए मेरी 2 से लेकर और 4 नंबर तक की नाप 2 इंच है और 5 नंबर के लिए और 6 इंच के लिए मैंने 2.5 इंच रखा है और 7 नंबर से लेकर 10 नंबर के लिए 3-3 इंच रखा है। आपकी जैसी इच्छा हो वैसी नाप आप ले सकते हैं। तो हम चोली बनाना शुरू करते हैं। देखिए इस तरह से हम, ये मैंने डबल लेना है, मुझे डबल फोल्ड करना है क्योंकि ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट कपड़ा होता है। तो ये मैंने 4 इंच लिया है और ये इसकी जो लंबाई है इस समय 6 इंच है। तो इसमें थोड़ा सा हमारा अंदर को मोड़ेंगे हम, इधर से हो भी और इधर को भी, तो तैयार हमारी 5.5 रह जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक बार और फोल्ड करेंगे इस तरह से और बहुत हल्का सा हम गले के लिए कट लगाएंगे, काटेंगे, क्योंकि जब हम इसे फोल्ड करेंगे
देखिए हमने इतना से लगाया है। एक बार हमें यहाँ से भी काटना है इसे। ये थोड़ा सा मैंने इसलिए काटा है क्योंकि जब हम इसे इधर से भी सिलाई लगाएंगे और इधर से भी सिलाई लगाएंगे तो ये हमारा इतना बड़ा हो जाएगा और ये हमारा इतना सही रह जाएगा। तो इससे हम थोड़ा छोटा गला काटने से क्या होगा, गले में अच्छी सी सिलाई लगा सकते हैं। तो अब मैं इसे आपको सिलकर आपको दिखाती हूँ। पहले हम यहाँ से आगे, तो कपड़ा हमारा उल्टा सीधा नहीं है, अगर हमारा कपड़ा सीधा उल्टा है तो हम उसे उल्टा कर लेंगे और यहाँ से शुरू करेंगे हम सिलाई लगाना। पहले हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे, यहाँ से फिर यहाँ तक, फिर इस तरह से आते हुए यहाँ और यहाँ, इतना सिलाई करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी सी कट के लगाएंगे। यहाँ पर एक तो हम यहाँ पर लगाएंगे और बीच बीच में ध्यान रहे हमारी जो कैंची है वो हमारी सिलाई को टच ना करे। और एक सबसे लास्ट में हम यहाँ लगाएंगे। अब हम इसे इस तरह से सीधा करेंगे। हम इसे प्रेस की सहायता से भी ले सकते हैं, प्रेस की सहायता भी ले सकते हैं, तो इसमें अच्छी सी फिनिशिंग आ जाएगी। हम किसी भी नोकीली चीज़ को इसके अंदर डालेंगे और ये इसके किनारे इस तरह से हम इसके जो कोने हैं बना लेंगे। इस तरह से हम कोने बना लेंगे। चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए हमारी इसकी जो चौड़ाई है सिर्फ इतनी है, और अगर हम इसे 0 नंबर के लिए या 1 नंबर के लिए इससे भी और कम रखेंगे तो कितना छोटा हो जाएगा। इसलिए मेरी अपनी समझ यही है कि हम हर एक के लिए 2 इंच ही रखेंगे। 5 नंबर के 6 नंबर के लिए थोड़ी सी और बढ़ा देंगे, लेकिन इससे ज़्यादा 4 नंबर के लिए ज़्यादा रखेंगे तो वो ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी। फिर वो कंधे बाजू लटकते हैं, फिर वो ड्रेस भी अच्छी नहीं लगती है। तो मेरे अपनी राय में यही नाप परफेक्ट है। अब हम इसमें क्या करना है, पहले तो हम इसे कर लेंगे इस तरह से सही, और टिश्यू रिबन जो हमने अभी लगाया था अपनी ड्रेस में, यहाँ से यहाँ तक टिश्यू रिबन लगाएंगे और यहाँ पर भी यहाँ से यहाँ तक टिश्यू रिबन लगाएंगे। तो इतना करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इतनी चोली तो मेरी बन गई है। अब हमें मैंने ये लिया है, इसी को काट कर ले लिया है, क्योंकि ज़्यादातर सभी लोग यहाँ पर टिश्यू रिबन का यूज़ करते हैं बांधने के लिए, लेकिन वो तो कान्हा जी को बहुत चुभता होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर टिश्यू रिबन का यूज़ नहीं करती हूँ और मैं इसी से ही डोरी बनाती हूँ। तो हम क्या करेंगे, इतनी लंबी मैंने ये पट्टी काटी है, करीब 13-14 इंच की है, और इसे इस तरह से बीच में इस तरह से देखिए फोल्ड कर लिया मैंने, इस तरह से फोल्ड कर लिया है इस तरह से, और इसे रखेंगे हम अपनी चोली को इस तरह से, और इसे ये हमारी इस तरह से पैक भी हो जाएगी।
इस तरह से हम इसे सिलाई कर लेंगे और यहाँ पर किनारे पर भी इसी तरह से हम सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड। तो ये मैं करके आपको दिखाती हूँ। देखिए ड्रेस हमारी कंप्लीट हो गई है। ये चोली कंप्लीट हो गई है और ये हमारी ड्रेस भी कंप्लीट हो गई है। अब मैं ये आपको कान्हा जी को पहनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए कान्हा जी ने ये ड्रेस पहन ली है। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए ये देखिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।